हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पार्ट टू सक्सेस में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यूरोपियन पावर्स इन इंडिया जो कि मैं चैप्टर डिस्कस कर रहा था, उसमें मैं आज डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। इससे पहले हमने पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ लिया है। तो आज हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो जो डच लैंग्वेज में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था वो ये रहा। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्मली वीओसी प्रोनाउंस करूंगा। ठीक है, इसका मीनिंग होता है क्या? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये जो एस्टेब्लिश्ड होती है ये होती है कब? 1602 में। मतलब डच जो इंडिया में आते हैं वो आते हैं 1602 में। ठीक है, और इनका हेडक्वार्टर जो रहता है वो नीदरलैंड में ही रहता है। नीदरलैंड में के कौन से शहर में? एम्स्टर्डम में। ठीक है, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में ही इनका हेडक्वार्टर रहता है। ठीक है, और ये जो है फाउंडर है कौन? मर्ज डच ट्रेडिंग कंपनीज। ठीक है, ये जो है इनके फाउंडर है और इनका पर्पस क्या है? यहाँ पे ट्रेड करना। किसके साथ? एशिया के साथ। ठीक है, एशिया में कौन कौन से? जैसे कि इंडिया, इंडोनेशिया हो गया, श्रीलंका पर्टिकुलरली, इनके साथ ये ट्रेड करना चाहते थे। ठीक है, अब बात करते हैं इनका जो अराइवल कब होता है इंडिया में पहली बार। तो फर्स्ट एक्सपेडिशन जो है वो आता है कब? 1595 में। ठीक है, और जो पहला बंदा होता है वो कौन आता है? वो आता है कॉर्नेलिस डी हाउटमैन। ठीक है, कॉर्नेलिस डी हाउटमैन जो है ये इनका मतलब मान लो कि पहला यात्री होता है किसका? डच का, जो कि भारत में आता है 1595 में। ठीक है, और पहली फैक्ट्री जो है ये एस्टेब्लिश करते हैं कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, जिसको या तो मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। ठीक है, कब करते हैं? 1605 में। ठीक है, और अदर इनके सेंटर या कंपनीज या ट्रेडिंग सेंटर जो होते हैं वो कहाँ कहाँ हैं? वो है सूरत में, पुलिकट में, चिंसुरा में, कासिम बाजार में, पटना में, नागीपट्टनम में, कोची में और बांदा में। ठीक है, ये जो है अदर ट्रेडिंग सेंटर है इनके। ठीक है, पर पहला जो एस्टेब्लिश करते हैं तो कब कहाँ करते हैं? वो करते हैं मसूलीपट्टनम में, फैक्ट्री लगाते हैं। कब? 1605 में। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, और फर्स्ट एक्सपेडिशन कब आता है? वो आता है 1595 में। ठीक है, कौन लेके आता है? वो आता है कॉर्न एलिस डी हाउटमैन। ठीक है, ये जो है ये बंदा होता है डच, ये डच होता है जो कि आता है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, पर उनमें से भी हम कुछ इंपॉर्टेंट डच सेटलमेंट्स हैं उनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे रहा, कब से कब तक। ठीक है, तो सबसे पहली फैक्ट्री लगाई इन्होंने कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, 1605 में। ठीक है, यहाँ पे जो है पहली फैक्ट्री लगाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है एग्जाम में कि डच ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई है। ठीक है, फिर पुलिकट में कब? 1610 में, और हेडक्वार्टर रहा पुलिकट कब से कब तक इनका? 1610 से लेके 1690 तक इनका हेडक्वार्टर रहा। कौन सी जगह? पुलिकट। ठीक है, जहाँ पे इन्होंने सेकंड फैक्ट्री लगाई। ठीक है, उसके बाद चिंसुरा में 1653 में। ठीक है, ये जो है बंगाल पोस्ट थी, बंगाल में था, वहाँ पे लगाई इन्होंने। ठीक है, उसके बाद कोचिन में 1663 में। ठीक है, और ये जो लगाई कोचिन में, ये इन्होंने कैप्चर्ड करके लगाई। किससे? पोर्चुगीज से लेके इन्होंने ये सेटलमेंट जो है या ये फैक्ट्री जो है स्टेब्लिश की थी कोचिन में 1663 में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पोर्चुगीज से कैप्चर करके कौन सी फैक्ट्री जो थी वो डच ने लगाई थी? वो लगाई थी कोचिन में। ठीक है, 1663 में। ठीक है, उसके बाद नागापट्टिनम में लगाई कब? 1658 में। ठीक है, यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे क्या था? नेवल बेस था इनका। ठीक है, नेवल बेस था। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखोगे। और सूरत में 1616 में ये जो थी इनकी वेस्टर्न पोस्ट थी। ठीक है, सूरत में ये जो थी इनकी वेस्टर्न पोस्ट थी, मतलब वेस्टर्न साइड थी, तो इसको नाम दिया गया था वेस्टर्न पोस्ट। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि ये किन चीजों का ट्रेड करते थे, कौन सी कमोडिटीज का ट्रेड करते थे। ठीक है, तो मेन इंटरेस्ट जो था इनका भी ट्रेड में वो क्या था? वो स्पाइसेस था। ठीक है, स्पाइसेस हो गया, टेक्सटाइल हो गया, मतलब कपड़ा। ठीक है, और भी लग्जरी आइटम्स थी, जैसे सेमी प्रीशियस स्टोन्स थे। ठीक है, उनका भी ये ट्रेड करते थे। ठीक है, और इंपोर्ट करते थे किस चीज़ का? टेक्सटाइल का। ठीक है, इंडिगो का, साल्ट पेपर का, ओपियम का, इन चीज़ों का जो था ये इंपोर्ट करते थे। और एक्सपोर्ट करते थे किस चीज़ का? सिल्क का, स्पाइसेस का, ठीक है, कॉपर का और टीन का। ठीक है, तो मेन इंटरेस्ट क्या था इनका कि जो ट्रेड करना है किस चीज़ का? स्पाइसेस का, टेक्सटाइल का और लग्जरी गुड का। ठीक है, इंपोर्ट करते थे किस चीज़ का? टेक्सटाइल का करते थे, कपड़े का करते थे, इंडिगो का करते थे मतलब नील का करते थे,
साल्ट पेपर का करते थे, ओपियम का करते थे, ठीक है, एक्सपोर्ट करते थे स्पाइसेस का, सिल्क का करते थे, कॉपर का करते थे, टीन का करते थे, ठीक है। तो ये इधर थी इनकी जो ट्रेडेड कॉमोडिटीज थी, ठीक है, जिनका ये ट्रेड करते थे। अब इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बारे में थोड़ा सा जान लें, ठीक है। इन्होंने जो था बहुत सारी ट्रीटीज़ की, हैड पावर्स टू मेक ट्रीटीज़, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी ट्रीटीज़ की लोकल रूलर्स के साथ, बहुत सारे फोर्ट्स बनवाए, ठीक है। वेज वॉर्स हुए इनके, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे सिक्के चलाए, ठीक है। उसके बाद इनकी जो गवर्निंग बॉडी थी वो क्या थी, वो थी लॉर्ड 17 बोलते थे जिसको, या हीरिन 17, ठीक है। ये जो थी इनकी गवर्निंग बॉडी थी, ठीक है। अब इनके कॉन्फ्लिक्ट और डिक्लाइन की बात करते हैं, तो इनका कॉन्फ्लिक्ट होता है किसके साथ, पोर्चुगीज के साथ। कहाँ पे, कोचिन में। और वहाँ पे ये जो पोर्चुगीज की सेटलमेंट थी कोचिन में, उसको कैप्चर कर लेते हैं और यहाँ पे अपनी सेटलमेंट लगा देते हैं। कब, 1663 में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। फिर इनका कॉन्फ्लिक्ट होता है किसके साथ, इंग्लिश के साथ, ठीक है। कहाँ पे एक बैटल होती है इंग्लिश और डच के बीच, कौन सी, बैटल ऑफ हुगली 1759 में, ये आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें डच जो है वो हार जाते हैं और इंग्लिश जो है जीत जाते हैं। बैटल ऑफ हुगली होती है, उसमें डच हार जाते हैं और इंग्लिश जीत जाते हैं, ठीक है। और डिक्लाइन यहीं से ही इनका होना शुरू हो जाता है। ये अपनी टेरिटरी जो थी वो खो देते हैं। उसके बाद एंग्लो डच ट्रीटी होती है 1824 में, जिसमें क्या होता है, ये अपनी पोस्ट को ट्रांसफर कर देते हैं किसको, ब्रिटिशर्स को, ठीक है। एंग्लो डच ट्रीटी के बाद जो है अपनी पोस्ट को, अपनी जितनी भी मैक्सिमम पोस्टें होती हैं उनको ट्रांसफर कर देते हैं किसको, ब्रिटिशर्स को, ठीक है। अब इनके डिक्लाइन का रीजन जाने तो सबसे पहले तो जो बैटल हुई थी, बैटल ऑफ हुगली 1759 में, इंग्लिश और डच के बीच में, ठीक है, उसमें ये हार जाते हैं। ये भी इनके डिक्लाइन का मेन रीजन है, ठीक है। उसके बाद करप्शन शुरू हो जाता है, जो इसके अधिकारी होते हैं उनमें करप्शन और मिस मैनेजमेंट है, मतलब मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करते, जिस कारण जो था इनका डिक्लाइन होता है, ठीक है। इनका जो कंपटीटर थे वो कौन थे, वो इंग्लिश थे और फ्रेंच थे, ठीक है, जो कि इनके कंपैरिजनली ज़्यादा स्ट्रांग थे, ठीक है। तो ये भी इनके डिक्लाइन का कारण बना, ठीक है। इनका जो फोकस था वो भारत से हटके कहाँ पे हो गया शिफ्ट, इंडोनेशिया में, ठीक है। इंडोनेशियन आर्किपेलागो में इनका जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे ये अपना ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। ये भी इनके डिक्लाइन का कारण बना, कहाँ पे, भारत में। और फाइनेंशियल बैंकक्रप्सी हो जाती है, मतलब दिवालिया हो जाते हैं ये, ठीक है। फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं रहते, ये भी इनके डिक्लाइन का कारण बनता है। और ये फाइनली रिजॉल्व हो जाते हैं कब, 1799 में, ठीक है। तो 1605 में पहली फैक्ट्री लगाते हैं मसूलीपट्टनम में, और 1799 में जो है ये डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनके यहाँ आने से क्या इम्पैक्ट हुआ और ये क्या लिगेसी छोड़ के गए, ठीक है। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया मॉडर्न ट्रेड सिस्टम, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपेंड किया यूरोपियन एशियन ट्रेड को, इन्होंने और ज़्यादा एक्सपेंड किया, ठीक है। इन्होंने कंट्रोल किया किस चीज़ पे, स्पाइसेस, मतलब मसालों के ट्रेड पे, और टेक्सटाइल, कपड़े के ट्रेड पे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे आर्किटेक्ट या फोर्ट्स बनवाए थे, कहाँ पे, पुलिकट में, चिंसुरा में, नागीपट्टनम में, जहाँ जहाँ इनकी सेटलमेंट थी वहाँ पे इन्होंने काफ़ी फोर्ट्स या आर्किटेक्ट या चीज़ें बनवाई, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट और लिगेसी जो थे ये यहाँ पे छोड़ के गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ा कि ये फाउंड हुई कब, 1602 में, ठीक है। पहली फैक्ट्री लगती है कब, 1605 में, ठीक है। हेडक्वार्टर क्या होता है, पुलिकट जो हेडक्वार्टर होता है वो कब से कब तक रहता है, 1610 से 1690 तक, ठीक है। मेजर जो सेंटर रहते हैं इनके वो क्या रहते हैं, चिंसुरा, कोचीन, नागीपट्टनम और सूरत, ये जो है इनके मेजर सेंटर रहते हैं। और वेस्टर्न कोस्ट पे कौन सा रहता है, सूरत, ठीक है। ये जो है इनकी वेस्टर्न पोस्ट है, ठीक है। मेन ट्रेडेड आइटम्स क्या थी, स्पाइसेस थी, टेक्सटाइल था, ठीक है, इंडिगो था, साल्ट पेपर था, ठीक है। उसके बाद एक मेजर बैटल होती है, बैटल ऑफ हुगली, किसके बीच में होती है, इंग्लिश के बीच में और डच के बीच में, जिसमें जो डच जो है वो हार जाते हैं, ठीक है। बैटल कब होती है, 1759 में, तो आप ध्यान में रखोगे। और फाइनली ये जो है डिसॉल्व हो जाते हैं कब, मतलब इनका शासन जो है समाप्त हो जाता है कब, 1799 में, ठीक है। अब जो लिगेसी की मैंने बात की कि इन्होंने स्ट्रेंथन किया किसको, यूरोप और एशिया ट्रेड लिंक्स को और ज़्यादा, ठीक है। तो दोस्तों ये था डच के ऊपर कंप्लीट लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।